फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाले सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज के बारे में जो भी उसमें क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, 20 जुलाई 1937 को। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो 1952। इसका ऑप्शन ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में तो अभी 38 ज़िले हैं टोटल। ठीक है, 38वां जिला अरवल बना है। 38वां जिला कौन बना है? अरवल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो इसका आंसर होगा रॉल्फ फिंच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, महापसाड़ या मेगालिथिस है। इसका आंसर होगा सी नंबर, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? इसका आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अमृतसर घटना 1919 में होता है, चौरी चौरा घटना 1922 में होता है, चंपारण 1917 में, मुपला विद्रोह 1921 में होता है। तो इसको अरेंजमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन हुआ था? सी हुआ था, यानी कि 1917 में। सी के बाद ए होगा। ठीक है, 1919 में। इसका होगा CADB ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी, CADB। सबसे पहले चंपारण आंदोलन 1917 में, उसके बाद अमृतसर घटना 1919 में, उसके बाद मुपला विद्रोह, और फोर्थ नंबर पे चौरी चौरा घटना। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? आपको बताना कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? रेशम मार्ग पर किस वंश शासकों का अधिकार था? तो कुषाणों का। इसका आंसर होगा सी, कुषाणों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी? राजगीर में। 2021 में घोषणा हुई थी, लेकिन अभी इसका उद्घाटन हो गया और बनकर पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैया यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर होगा तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की में। तुर्की में इसका लिखा गया था। ठीक है, तुजुके बाबरी। तुजुके है तो तुर्की होगा। नेक्स्ट 12 नंबर, देखिए, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका ऑप्शन होगा कन्हेरी, ऑप्शन नंबर सी। सरदेशमुखी की वसूली इसलिए शिवाजी करते थे क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 1/10। 14 नंबर है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कौन पेशवा थे? तीसरा युद्ध, पानीपत के तीसरा युद्ध के समय कौन पेशवा थे? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी है, 14 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस झील को बिहार का पहला व देश का 29वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम परसेंटेज तालाबों द्वारा संचित होता है? तो इसका ऑप्शन होगा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें सूची 1 को सूची 2 में आना, जैसे हंगलू है, बाघ, टाइगर, भारतीय सिंह और राइनोसेरस। तो देखिए, हंगलू जो है इसका होगा दाचिगम में है। ठीक है, दाचिगम 1 में इसका है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि बाघ कहाँ पाया जाता है? तो तीसरा होगा बाघ जो है सुंदरवन में है। उसके बाद लायन कहाँ होता है? तो लायन इसका होना चाहिए सी, 4 नंबर गिरवन। राइनोसेरस काजीरंगा के लिए फेमस है। तो ए का दूसरा होगा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतुपंथ ग्लेशियर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। 20 नंबर, कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो इसका होगा शून्यकाल। संसदीय कार्यविधि भारत की कौन देना है? शून्यकाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय शब्द का प्रयोग इसका जो सबसे ए नंबर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किया गया। 22 नंबर है, वित्त आयोग की संस्तुतियों तो कौन होगा? सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। 23 नंबर है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? ठीक है, किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले से कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोकसभा को प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो अधिकृत पूंजी पर, 26 का बी होगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निषेध करता है? ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, एक मार्क है तो एक मार्क क्या है? एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मॉरसनडी है। 29 में जारो जनजाति पाई जाती है। जारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप में। किस राज्य में भारत के अपने तक के पहले और एशिया का सबसे वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो केरल लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। इसका सी। 32 नंबर है, कि इनमें से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? इसका ऑप्शन बी होगा, आधारभूत और उपभोक्ता। 32 का बी। इस क्वेश्चन पुस्तक, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? देश दिशा और दशा के लेखक कौन है? रशीद किदवई इसके लेखक। 33 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री दशा दिशा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रशीद किदवई। जो बैंक निक्षेप बिंदु के निकाले से उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप कहा जाता है। 35 प्रस्ताव में किसका संदर्भित संबंध संघ की वजह से है? तो इसका होगा आपका कटौती प्रस्ताव। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होगा। 37 का बी। 38 नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में की कुल संख्या कितनी है? 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। भारत में निम्नलिखित 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका होगा अजंता। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पार्ट 2 में कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।